देखिए, निश्चित रूप से ये जो हादसा बेहद दुखद है और जो भी लोग दिवंगत हुए हैं, हम उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और जो लोग हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ शीघ्र हो। किंतु ये कुंभ के प्रति लोगों का उत्साह है, वो उत्साह कुल मिलाकर के देखने को मिल रहा है अभी तक लगातार। कल जो भी नई दिल्ली स्टेशन पर जो भी भगदड़ हुई, तो वो भगदड़ के कारण से ये हुआ, लेकिन निश्चित रूप से कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, चाहे वो देश में कहीं पर भी हो, किसी भी रेलवे स्टेशन पर हो। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा उत्साह से जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं और फिर कोई भी शरारती तत्व या किसी ने भी हल्की सी कान में कुछ कह दिया तो एकदम भगदड़ की स्थिति बनती है। क्योंकि रेलवे ने एक कमेटी बिठा दी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रेलवे की जांच में ये विषय सामने आएगा, इसकी सच्चाई सामने आएगी। और यदि कुछ लोग को शरारती तत्व रहे होंगे या जिनकी गलती होगी तो निश्चित रूप से उनको सजा। देखिए, विपक्ष बिल्कुल दिशाहीन विपक्ष है, और क्योंकि विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन को खोता जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी कम हो रही है, तो वो हर उस विषय पर मुद्दा बनाते हैं जो विषय को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है, किंतु विपक्ष गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार कर रहा है और बिना किसी ठोस आधार के बातों को तूल दे रहा है, जो ठीक नहीं है। सर, मोहन भागवत जी का वेस्ट बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए बयान आया, उन्होंने कहा संघ को से। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारी प्रतिबद्धता वो हम सबके लिए गर्व का विषय है। और जब भी हम संघ की बात करते हैं तो भारत या हमारी भारत माता कैसे मजबूत हो, कैसे सुदृढ़ हो और किस तरीके से हम देश को आगे बढ़ें, ये संघ के मूल में है। और हम सब लोगों ने ये शिक्षा संघ से ही प्राप्त की है। सर, एक जानकारी आई है कि अमेरिका ने कई देशों की वित्तीय सहायता में कटौती की घोषणा की है। उन देशों में भारत और बांग्लादेश का भी नाम शामिल है। $21 मिलियन की अमेरिकी फंडिंग बंद कर दी गई है। इसी तरीके से बांग्लादेश की भी की गई। देखिए, अगर कोई ऐसा विषय है तो भारत सरकार इस बारे में आवश्यक होगा तो अमेरिकी सरकार से बात करेगी। सर, आज लालू यादव का भी एक बेहद चौंकाने वाला बयान आया। उन्होंने कहा महाकुंभ में लगातार उमड़ रही भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ पर। देखिए, ये वही लोग हैं, चाहे वो लालू यादव हो या विपक्ष के लोग हों, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, जिन्होंने भगवान राम के होने पर सवाल उठाए थे। और अब कुंभ जैसी व्यवस्था जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मानव समागम है, और क्योंकि कुंभ की व्यवस्थाएं श्रेष्ठ स्तर की हैं और कुंभ में मोटे तौर पर लोग आस्था और विश्वास की डुबकी लगा रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों को जो विपक्ष में है, लालू यादव जी भी उनमें से एक है, इनको अपने अस्तित्व पर खतरे का एहसास होता है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कुंभ की कोई ज़रूरत नहीं है, या कुंभ के विषय में जो भी उन्होंने बयान दिया वो निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित बयान है।